में कुष्ठ रोगी कितने थे? कुष्ठ रोगी हम लोग करीब 15-20 गो कुष्ठ रोगी जी। हमारा तो ये माँ बेटी के एकदम दिक्कत हवा का कहिएगा। आप भिक्षाटन करते हैं? अरे मांग चांग के खाएवा का कर लिखा पढ़ी। आपको भिक्षाटन करना नहीं अच्छा लगता है? ना लगता है अच्छा, तब क्या करिएगा? दुकान पर रहिएगा तो कहेगा कुढ़िए है। अच्छा, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? रामनगर कुष्ठ आश्रम खगौल में। कितने परिवार होंगे कुष्ठ रोगियों के? यहाँ 70 परिवार हैं। 70 परिवार हैं। और लोग कितने होंगे? लोग 235 हैं। और 235 हैं, उसमें कुष्ठ रोगी कितने हैं? कुष्ठ रोगी 32 हैं। इस कॉलोनी में वो लोग रहते हैं जिन्हें कुष्ठ रोग के कारण उनके समाज ने बहिष्कृत कर दिया और वो लाचार होकर अपने समाज से दूर इस एकांत में आके रहने लगे। यहाँ हम लोग हैं और उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना काल में उन्होंने समय कैसे बिताया। इस कॉलोनी में सबसे बड़ी विडम्बना हम लोगों को ये समझ में आई कि ज़्यादातर लोग अभी भी भिक्षाटन से अपना रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन जब कोरोना का समय आया तो इनको भीख मिलने भी बंद हो गए। सरकार की तरफ से तो कोई सहायता नहीं ही मिली। ऐसी स्थिति आ गई कि कई लोगों को राशन भी नहीं मिला क्योंकि उनकी कुष्ठ रोग के कारण उंगलियां उनकी ख़राब हो गई थी और वो फिंगरप्रिंट नहीं दे पा रहे थे। यहाँ तक कि जो सरकार से इनके दूसरी सुविधाएं मिलनी थी वो भी नहीं मिली, जैसे कि इनको जो चप्पल मिलता था, इनको सेल्फ किट मिलता था, इनको स्वास्थ्य की सुविधाएं जो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इनका जो घाव है उसमें हमेशा मरहम पट्टी की ज़रूरत होती है, वो भी इस वक्त में उनको नहीं मिली। हर तरह से ये लोग परेशान रहे और यहाँ आके हम लोग देखते ही हैं कि किस किस तरह की मुसीबतें हैं। ये दिलचस्प है कि राजधानी पटना के कुष्ठ कॉलोनी का ये हाल है, तो बिहार में जो 51 कुष्ठ कॉलोनियाँ हैं अलग अलग जगह पर सुदूर इलाके में, उनका क्या हाल होगा और उनका क्या हाल होगा जो लोग कुष्ठ कॉलोनियों में नहीं हैं, गांव के बाहर अकेले कुष्ठ रोग के कारण रह रहे हैं। इस आपदा में उन्होंने कैसे उसको बर्दाश्त किया होगा, कैसे उनका काम चला होगा, ये बहुत डरावनी सच्चाई है। कोरोना में काम तो बंद होगा आप लोगों का? हाँ, 2 महीना बंद था। तो कैसे क्या गुजारा हुआ? तो वो है जो रखते हैं बटोर के, तो गुजारा हुआ। सरकार की तरफ से आप लोगों को रोजगार या कहाँ मिला है? सरकार कहाँ दे रहा है कुछ? कहाँ मिलते हवा? कुछ न मिला हवा। सरकार से सुविधा देते। कहाँ मिलते हवा? सरकार से मदद करे वाला हवा यहाँ कौन, तो अपने तो चार हम लोग को दान पुण्य मिला, ऐसी बात नहीं है। जिला प्रशासन के तरफ से भी मिला है। हाँ, दो बार। सरकार कुछ नहीं, कोई नहीं, सरकार के पास से रोजगार के लिए आप लोग जैसे कि बोले, जो सरकार से आपने बातचीत भी की थी कई दफ़ा रोजगार के लिए भी, क्योंकि भिक्षाटन इन लोगों का मुख्य पेशा। हाँ, तो नहीं रोजगार तो आज तक हम लोग बच्चे लोग के लिए भी बोले कि कम से कम बच्चा लोग को भी रोजगार मुहैया करा दिया जाए, उसके सहारे हम लोग भी जी लेंगे, लेकिन वो भी आज तक इस पर कोई काम नहीं। नीतीश जी से कभी मिले हैं इस बात को लेके? बहुत बार मिले हम लोग, कई बार मिले हैं, कई बार रखे हैं, लेकिन क्या बोले वो? उन्होंने बोले कि अच्छा देखेंगे ऐसा कुछ आएगा तो कौशल विकास का भी हम लोग को जैसे कुछ मैंने ट्रेनिंग करा करके बच्चे लोग को मैंने कुछ रोजगार देना, उसका कुछ प्रावधान भी रखा हुआ है। आज तक ऐसे 8-9 साल से वो पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है विभाग में। हम लोग उसके लिए अपने रोजगार के लिए कुछ एक प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला था, हम लोग कई एक आश्रम के लिए भरे थे कि उससे ऐसे कुछ रोजगार ऐसे मैंने वहाँ सृजित किया जाए, आपस में हम लोग कमा करके उसको भरने के लिए भी हम लोग तैयार थे कि हम लोग भर देंगे, वापस कर देंगे, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट फेलुअर किया नहीं, ऐसे उन्होंने पास किया। आप पहले कहाँ रहते थे? पहले प्रेम नगर में हम रहते थे। अच्छा, अभी कहाँ हैं? अभी रामनगर में रह रहे हैं। प्रेम नगर फिर क्यों छोड़ दिए? प्रेम नगर सर, हम लोग को सरकार वहाँ का पुलिस लोग भिड़ा करके हम लोग का घर द्वार तोड़ दिया और नहीं कोई व्यवस्था दिया, नहीं कोई मुआवजा दिया, हम लोग के फ्री वहाँ से भगा दिया। यहाँ पूरे बिहार में कितनी ऐसी कॉलोनी? 51 कुष्ठ कॉलोनियाँ हैं पूरे बिहार में। सब मिलाकर कितने कुष्ठ रोगी हैं और कितने लोग? और सब मिलाकर के 1200 कुछ ऐसे कुष्ठ आश्रम में कुष्ठ रोगी अभी भी है। रजिस्टर्ड है? हाँ, रजिस्टर्ड 1200 जी। हमारे 51 कॉलोनी में किसी कॉलोनी के पास अपना भूमि नहीं है और अपना भूमि नहीं होने के कारण ना प्रधानमंत्री आवास योजना और ना इंदिरा आवास मिल पाया है और सबसे बड़ा दिक्कत भूमि का है।
भूमि कहीं पर सरकार ने इतना 4 डिसमिल 5 डिसमिल देने का कई बार घोषणा होती है, लेकिन कभी आज तक कहीं कुष्ठ रोगी को कहीं भूमि नहीं मिला। सब जगह है, करीब करीब राशन कार्ड बन चुका है। हाँ, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ऐसे क्या बोलता है अथी, हर चीज़ है, वोट देने का भी अधिकार है। हमारे लोग का राशन कार्ड सब कुछ है प्रेम नगर के नाम से था। जी हाँ, प्रेम नगर के नाम से राशन कार्ड सब कुछ, पेंशन सब कुछ का है सर। फिर भी हटा दिया वहाँ से। जी हाँ, फिर भी हटा दिया। झंडा फहराने के बाद हम लोग का घर तोड़ दिया। यानी आज़ादी दिवस मनाने के बाद आप लोग हाँ, हम लोग का घर तोड़ घर दिया। बेघर कर दिया। हाँ, घर बेघर कर दिया। और कहीं कोई मुआवजा की कोई को पैसा नहीं, कुत्तों बराबर ना हम लोग का एगो कोई पावर गेठरियो नहीं दिया कि जाओ तुम लोग, मैंने कुछ नहीं सर, हम लोग के साथ वहाँ से कुछ नहीं मिला। कब से प्रेम नगर में आप लोग रह रहे थे वहाँ के? हम लोग करीब सर, हम लोग वहाँ पर 50-60 साल से पहले से रह रहे हैं। क्या बोला था, मतलब पुलिस आई या लोग आए तो क्या बोले? बोला कि तुम लोग को मैंने 15-20 रोज पहले कह दिया था कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ। हम लोग कहा कि सर हम लोग कैसे हटेंगे, हम लोग का जब तक कोई व्यवस्था नहीं होगा तब तक कैसे हटेंगे। तो वो एक पर एक आया, बस दराम देना मैंने 15-20 रोज पहले नोटिस आई? जी हाँ, वो नोटिस दिया था सर। करीब हम जानते हैं कि 500 फोर्स के साथ आकर के हम लोगों को उजाड़ दिया। अच्छा, ऐसा कहा गया था कि हर जिले में एक अधिकारी को ऐसा नियुक्त किया जाएगा जो यहाँ कुष्ठ कॉलोनी में जाके उसके स्वास्थ्य की देखभाल करेगा और उनके खाने पीने की व्यवस्था करेगा। नहीं, कभी नहीं, ये सब नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और कभी आज तक एक मल्लम पट्टी, जो हम लोग का अल्सर होता है, अल्सर के लिए मल्लम पट्टी भी हम लोग को खरीद करके देना पड़ता है, अपना करना पड़ता है, लेकिन सरकार के तरफ से कोई इंतजाम एमडीटी के अलावे भी नहीं। और ये जो सेल्फ किट कहा जाता है, हाँ, सेल्फ किट ऐसे माने संस्था के द्वारा, जैसे NLR फाउंडेशन, लेप्रा सोसाइटी, ये सब उनके पास बजट रहता है तो चप्पल उपलब्ध करा देती है। लेप्रा सोसाइटी का काम चप्पल उपलब्ध करा देना, कॉलोनी घूम के। हाँ, और NLR का काम है सेल्फ किट का देना, लेकिन सेल्फ किट माने करीब 51 कॉलोनी में NLR का एरिया नहीं है। जहाँ माने NLR का एरिया है वहाँ सेल्फ किट ऐसे उन्होंने उपलब्ध करा। विभाग का जो पैसा आता है वो यूज होता है या फिर वैसे ही चला जाता है? नहीं, वो ऐसे लोग के यहाँ तो बहुत बड़ा बजट आता है हम लोग का माने विकास के नाम पर, लेकिन वो सारा पैसा वापस जाता है। एक भी कोई काम नहीं कोई भी काम नहीं।